दोस्तों, ज्वेलरी बिज़नेस के लिए आज आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर दिखाने वाला हूँ जिससे आपका ज्वेलरी बिज़नेस एकदम आसान हो जाएगा। आपको सारी चीज़ें जो होती हैं बिज़नेस में, वो सारी चीज़ें मैनेज हो जाएँगी। हम पहले सॉफ्टवेयर को चालू कर लेंगे। यहाँ से जैसे ही सॉफ्टवेयर चालू करेंगे, ये जादुई सॉफ्टवेयर आपका चालू हो जाएगा। इस पे आपको दिन भर के जो आज के गोल्ड रेट वगैरह हैं, वो सब आपको डाल देना है। ये चीज़ें आप डाल देते हैं तो बिल में ऑटोमेटिक कैलकुलेशन आ जाता है कि भई हमारा आइटम का जो बिल है, जैसे गोल्ड रिंग का अगर हम बिल बना रहे हैं, जो भी ऑर्नामेंट्स का बिल बना रहे हैं, वो कैसा बनेगा। यहाँ पे ऑप्शन में ये मिलता है कि आपको पर ग्राम कितने रुपए रखना है, या आपको जो रेट है वो 10 ग्राम का रखना है या कि 1 ग्राम का रखना है। तो जो अंदर की सॉफ्टवेयर के अंदर की जो सेटिंग होती है, वो यहाँ पे मिल जाती है ना? और आप इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, कस्टमाइज़ कर सकते हो कि भई मुझे ये चीज़ें चाहिए। अब आ जाते हैं यहाँ पे आइटम वगैरह में। तो आइटम में आपको आइटम के नाम क्रिएट कर लेना है। आइटम के नाम मतलब कि हमारा जैसे हार हो गया, गोल्ड रिंग हो गई, जो भी ऑर्नामेंट्स के नाम है, जो भी ज्वेलरी के नाम है, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। अगर जीएसटी लगा रहे हैं, जीएसटी नंबर लिया है आपने, तो जीएसटी सेलेक्ट कर लीजिए। और अगर आप जीएसटी परसेंटेज नहीं लगाना चाहते हैं, तो टैक्स फ्री कर दीजिए, जैसी आपकी इच्छा हो यहाँ पे। आप यहाँ पे सब सारी इन्फॉर्मेशन डाल करके, और यहाँ पे अगर आपको आइटम के अंदर टैग प्रिंट करना है, तो मेंटेन टैग में टिक लगाना है। और अगर आपको टैग प्रिंट नहीं करना है, तो आपको मेंटेन टैग में टिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सब कुछ डाल दोगे। जो ग्रॉस वज़न रहेगा वो डाल देना है। बीट्स मतलब होता है स्टोन का वज़न, क्या मतलब कोई पत्थर का वज़न है, अगर कोई अंगूठी में पत्थर या कोई वो लगा है तो वो डाल सकते हो। डायमंड है तो वो डिटेल डाल सकते हो। तो इस तरीके से सारी चीज़ें आपको डाल देना है और सिंपल ऐड करते जाओगे आप आसानी से सारे एक बारी-बारी जितने भी। अब मान लीजिए आपके पास 10 अंगूठी हैं, तो 10ओं की एंट्री एक ही आइटम के अंदर होगी। मतलब कि आपको 10 आइटम अलग-अलग नहीं खोलने पड़ेंगे। एक आइटम आप खोलोगे और उसके अंदर सारे आइटम, मतलब जो जितने भी सारे वज़न हैं, वो बारी-बारी सबको ऐड कर दोगे। इससे होगा क्या कि जब आप बिल बनाओगे तो आपका स्टॉक में ऑटोमेटिक दिखाएगा कि भई हमारे पास ये वज़न के आइटम हैं। उससे आपकी बिलिंग आसान हो जाएगी। और कोई कस्टमर आता है और कहता है कि भाई मेरे को 2 ग्राम से नीचे वाली कोई अंगूठी हो, तो आप आसानी से देख के बता भी पाओगे कि भाई ये वाली अंगूठी हमारी इस वज़न की रेंज की है हमारे पास कि नहीं है। तो ये फ़ायदा होता है सॉफ्टवेयर लगाने से। आप वहीं पे तुरंत अपने स्टॉक को भी चेक कर पाओगे। अगर आप आइटम की फ़ोटो लगाना चाहो इस पे, तो आइटम की फ़ोटो भी अटैच कर सकते हो और बारकोड के टैग भी इस सॉफ्टवेयर से प्रिंट कर सकते हो। इससे आसानी से आप अपने आइटम को भी ट्रैक कर पाओगे कि कितना आइटम हमारे बिक गए हैं, कौन-सा हमारे पास स्टॉक में है कि नहीं है ना? और कितना टोटल हमारा ओवरऑल ग्रॉस गोल्ड कितना है या सिल्वर कितना है। तो इस तरीके से आप सॉफ्टवेयर में आइटम की एंट्री कर लेना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, परचेज़ पे या सेल पे। तो सेल पे आप क्लिक करोगे, जैसे डेट सेलेक्ट कर दोगे, एंटर करोगे और आपको यहाँ पे पार्टी का नाम आ जाएगा। पार्टी का नाम आप क्रिएट करना चाहो तो क्रिएट कर लो, नहीं तो कैश में बिलिंग करना तो कैश सेलेक्ट कर सकते हो। बिल नंबर डालोगे, यहाँ पे कस्टमर के नाम वगैरह डालने के लिए आ जाएगी इन्फॉर्मेशन। कैश कस्टमर का लेजर नहीं बनाया जाता, सिर्फ जो उधार में लेके जाएँगे उनका लेजर बनाया जाएगा। तो हम यहाँ पे जो भी कस्टमर है हमारा जो नकद में माल ले रहा है, हम उसका नाम वगैरह डाल देंगे और एंट्री कर देंगे। इसका डिटेल वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, वहाँ से भी जाके आप और डिटेल में इसके बारे में समझ सकते हो, अगर आपको डिटेल में इसको समझना है, कि कैसे एंट्री करना है ना? और यहाँ पे आप एंटर करोगे, क्वांटिटी डालोगे 1 पीस और एंटर करोगे। यहाँ पे मेकिंग चार्ज वगैरह डाल देना है आपको। अगर मेकिंग चार्ज भी कई तरीके से डाला जा सकता है, जैसे परसेंटेज पे, आपका ग्रॉस पे, या आपका टोटल नेट वेट पे, है ना? या पर ग्राम पे, या एब्सोल्यूट अमाउंट, जैसा डालना हो आपको डाल सकते हो। इसी तरह एक्स्ट्रा अमाउंट यानी एचयूआईडी वगैरह का अगर कोई चार्ज है, या कोई अलग से मेकिंग चार्ज है, कुछ पॉलिश वगैरह का चार्ज है, तो वो भी आप इस पे ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे हम जो भी आज का टोटल रेट रहेगा वो डाल देंगे और एंटर करेंगे। एंटर करते ही आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। अगर आप नेट वेट के ऊपर लेबर परसेंटेज लगा रहे हो, तो यहाँ पे ये वाला ले लेना है और इसको एंटर करेंगे। अगर डिस्काउंट वगैरह आप दे रहे हो ज्वेलरी के बिल में, तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट लगा देना है, अदरवाइज़ एंटर करते जाइए। जब आप एंटर करते हो, तो जब आइटम अगर नीचे आ जाएगा, इसका मतलब एक आइटम अपना ऐड हो चुका है। अगर आपका आइटम नीचे नहीं आया और अगर आप सोचोगे कि अभी सेव कर दूँ, तो कोई भी आइटम नहीं ऐड कहलाएगा। देखिए नीचे आ गया ना अमाउंट के नीचे, मतलब कि एक आइटम हमने ऐड कर लिया। इसी तरीके से जो भी और दूसरे आइटम हैं, ज्वेलरी के हैं या डायमंड के हैं, वो सब यहाँ से आप ऐड कर सकते हो और आप अपनी इसमें एंट्री कर सकते हो। आपने यहाँ पे सेव कर लेना है। सेव करते ही आपका बिल जनरेट हो जाएगा।
बिल का फॉर्मेट बहुत ही प्यारा तरीके से सेट किया जा सकता है। आप चाहें तो कस्टमर को बिल बनते ही कस्टमर को व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हो। देखिए ये आपका प्रिंट का डिज़ाइन आ चुका है। इस तरीके से बिल बन जाएगा। बिल को आप पीडीएफ में भी निकाल सकते हैं और उस पे लोगो, क्यूआर कोड या कोई और तरीके से कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें डालनी है तो आप डाल सकते हो। बिल का फॉर्मेट पूरी तरीके से कस्टमाइज़ेबल है और इसमें कोई कॉलम आपको हटाना हो, ऐड करना हो या रिमूव करना हो तो रिमूव किए जा सकते हैं। ए4 टाइप में भी इसका बिल प्रिंट किया जा सकता है। और बिल के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन है, अगर जो आपने कंपनी क्रिएट की है उस टाइम पे, वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है। आप यहाँ से चाहो तो बिल को डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हो अपने कस्टमर को और इसको फिलहाल मैं क्लोज़ करता हूँ। क्लोज़ करते ऑटोमेटिक बैकअप के भी ऑप्शन आते हैं। मतलब आपका सॉफ्टवेयर का कभी डेटा उड़ेगा नहीं। आप जैसे ही सॉफ्टवेयर क्लोज़ करोगे तो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर बैकअप ले लेता है और पूरा सॉफ्टवेयर आप पेन ड्राइव में भी रख सकते हो। यहाँ पे देखिए आउटस्टैंडिंग का भी ऑप्शन मिलता है कि मतलब आपने अगर किसी को बिल बनाया तो यहाँ से आप आउटस्टैंडिंग देख सकते हो कि कितना पैसा बाकी है, कितना लेना है या क्रेडिट में कितना है। तो ऐसे यहाँ से आप देख सकते हो पूरा, ठीक है? इसी तरह पेएबल है, अगर कोई मान लीजिए माल परचेज़ करोगे तो आप उसकी एंट्री भी वहाँ से देख सकते हो कि टोटल हमें कितना देना है। इसमें गोल्ड टू सिल्वर या सिल्वर टू गोल्ड या जीएसटी रिपोर्ट या एक्सपेंस की एंट्री सब कुछ हो जाता है। आप बारी-बारी आप करते जाओगे, आप जब सॉफ्टवेयर परचेज़ कर लोगे, तो हम आपको इसमें पूरी ट्रेनिंग दे देंगे। आप इस तरीके से उसमें एंट्री कर सकते हो और अपने आइटम वाइज़ स्टॉक को भी देख सकते हो। तो दोस्तों इस तरह के सॉफ्टवेयर के लिए आज ही हमें कॉल करें, हम इस सॉफ्टवेयर को आपको इंस्टॉल करके दे देंगे और आपको पूरा इसकी ट्रेनिंग भी दे देंगे। इसमें क्विक रिसीप्ट, क्विक पेमेंट वगैरह की भी एंट्री कर सकते हो, जिससे दिन भर के आपको खर्चे भी पता चलते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज ही हमें कॉल करिए।